राजा विजय सिंह के राज्य में प्रजा सुखी थी, किंतु वे स्वयं बहुत दुखी थे। एक दिन राजा ने अपने गुरुदेव से कहा, राज्य की समस्याओं से मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने कहा, यदि आप इतने दुखी हो तो राज्य छोड़ दो। राजा ने कहा, इससे भी समस्या सुलझेगी नहीं, बल्कि अराजकता फैल जाएगी। राज्य पुत्र को सौंपा जाता है, किंतु मुझे पुत्र संतान भी नहीं है। गुरु ने कहा, ऐसा करो, तुम अपना राज्य मुझे दे दो, मैं इसे चलाऊंगा। राजा ने फौरन राज्य दान कर दिया और सोचा, राज भंडार से कुछ धन लेकर जीवन यापन करूंगा। तब गुरु ने कहा, जब तुमने राज्य ही दान में दे दिया तो राज भंडार पर भी तुम्हारा अब अधिकार नहीं है। राजा ने कहा, उचित है, मैं कहीं जाकर ही नौकरी कर लूंगा। गुरु ने कहा, यदि आपको नौकरी ही करनी है तो आज से मेरा मैनेजर बनकर यह राज्य संभालो। याद रखना, अब कहीं भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हानि हो या लाभ, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ मेरा होगा। तुम्हें केवल वेतन मिलेगा। कुछ दिनों बाद गुरु ने पूछा, क्या अब भी तुम दुखी हो? मैनेजर विजय सिंह ने कहा, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, इसका मतलब मालिक बनोगे तो दुखी होगे एवं मैनेजर बनोगे तो सुखी रहोगे। भगवान महावीर कहते हैं, मालकियत में ममत्व है, ममत्व को ही दुख कहा, जो परिग्रह का ही मूल केंद्र बिंदु है। ममत्व के कारण ही आकर्षण है। कल्पना करो, आपके सामने दो पार्सल है, एक में लाख रुपए हैं और दूसरे में एक पुस्तक है, जिस पुस्तक में लिखा है कि पैसे का सदुपयोग कैसे करना। यदि चुनाव का प्रश्न हो तो सभी लोग पहले वाला पार्सल उठाएंगे और कुछ ही दिनों में पहले जैसे थे वैसे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पैसे का सही उपयोग मालूम नहीं था, इसलिए वे पैसे से मोह कर बैठे। मेरा धन, मेरा घर, मेरी सत्ता मानकर लोग अर्थ और पदार्थ पर अपनी मालकियत जमाते हैं, प्रत्युत दुखी भी होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अभाव एवं अपूर्णता का दुख सदा ही बना रहता है। इसे थोड़ा बारीकी से समझे। दुनिया में कुछ यूनिवर्सल सत्य होते हैं, जैसे सूर्य पूर्व में उदित होगा और पश्चिम में अस्त होगा। जो जन्म लेगा उसे मरना ही पड़ेगा। ऐसे शाश्वत सत्य को मानने में किसी को भी कष्ट नहीं होता और न इसका कोई अपवाद होता है। ऐसे ही विश्व में कुछ यूनिवर्सल झूठ भी होते हैं, जैसे सामग्री से सुख मिलता है, धन से पूर्णता का एहसास होता है, जितनी सुविधा होगी उतना सुख मिलेगा। याद रखिए, यदि कोई ऐसा इक्वेशन बना लेता है कि धन प्राप्ति इज इक्वल टू शांति एवं धन का अभाव इज इक्वल टू अशांति, यदि ऐसा इक्वेशन मान्य किया जाए तो परिग्रही को सदा सुखी एवं दरिद्र को सदा दुखी मानना पड़ेगा। इसलिए बढ़ते वैभव ऐश्वर्य के साथ शांति एवं स्वास्थ्य का संबंध नहीं है। एतदर्थ न धन का अभाव दुख है और न ही सामग्री का मिलना सुख है। जैसे एक व्यक्ति भूख का दुख दूर करने के लिए भोजन करे और भोजन को सुख माने तो क्या होगा? भोजन भूख का उपचार है, सुख नहीं। ऐसे ही तृष्णा की भूख मिटाने के लिए लोग धन के पीछे दौड़ते हैं और धन मिल जाए तो सुख मान बैठते हैं। इतना ही नहीं, उसके मालिक भी बन जाते हैं। याद रखिए, यह सब मिथ्या प्रक्रिया है, तो सुख कहाँ से मिलेगा? सभी अध्यात्म पुरुषों का ऐसा ही कहना है, धन, पद, राज्य, सत्ता
सुख का कारण नहीं है और मैं इनके एक परमाणु का भी कर्ता नहीं हो सकता, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो तो मालकियत का भाव अवश्य हटेगा और सत्य के संग जीने का पूर्णतया अवकाश मिलेगा और एक दिन अपनी परिपूर्ण शुद्धात्मा का भी एहसास होगा। एक बार सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य में भारी सर्दी पड़ी। लोग ठंड से ठिठुर कर मरने लगे। शीत के इस प्रकोप से प्रजा की रक्षा हेतु महामंत्री चाणक्य ने घोषणा करवाई, सभी समर्थ लोग एक एक कंबल जमा करें ताकि उन्हें प्रजा में बांटा जा सके। लोगों ने कंबल जमा कराना प्रारंभ कर दिया। यूं चाणक्य की कुटिया के आगे कंबलों का अंबार लग गया। एक चोर ने कंबलों का यह ढेर देखा तो उसका मन ललचा उठा। वह कंबल चुराने के लिए कुटिया के पीछे छिप गया। उसने देखा महामंत्री एक फटा पुराना कंबल ओढ़े ठिठुर रहे हैं। तभी उनसे मिलने के लिए एक विदेशी नागरिक आया। वह भी चाणक्य का ऐसा कंबल देख बड़ा हैरान हुआ। आखिर उसने चाणक्य से पूछा, महामंत्री, इन कंबलों के ढेर में से एक अच्छा कंबल लेकर क्यों नहीं ओढ़ते हो? चाणक्य ने कहा, ये कंबल प्रजा के लिए है और इन पर केवल उन्हीं का अधिकार है। विदेशी नागरिक ने सोचा, ये लोग प्रजा के लिए निजी स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। चोर भी सोचने को विवश हुआ कि मैं कैसा पापी हूँ जो गरीबों के कंबल चुराने आया हूँ और चाणक्य प्रजा के लिए स्वयं कष्ट उठा रहे हैं। कहते हैं चाणक्य के त्याग का चोर पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने जीवन पर्यंत चोरी नहीं करने का संकल्प लिया। अपनी जांच करो। मन को हमेशा प्राप्ति के आंकड़े कम लगते हैं और त्याग के अंक अधिक लगते हैं। जो रुपया संसार में कम या सस्ता लगता है, वही रुपया धर्म क्षेत्र में अधिक महंगा लगता है। यही कारण है मेरी सैलरी मात्र 50,000। ऐसा कहने वाला इंसान यदि धर्म के क्षेत्र में 50,000 का दान दे तो कहेगा, मैंने तो 50,000 का बहुत बड़ा दान दिया है। इससे स्पष्ट है त्याग का भाव कितनी जल्दी तृप्ति को प्राप्त करता है, किंतु प्राप्ति के भाव का कहीं अंत नहीं है। स्मरण रहे, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को अपने से अच्छा प्रदान करने का भाव उसी के भीतर जागेगा जो संवेदनशील होगा, जो औरों का हित चाहेगा। उसी के हृदय में उत्तम त्याग का जन्म होगा। कहा भी है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो हंसता है, उसका हर शब्द रामायण है और प्रत्येक कर्म ही गीता है। इसी कारण धर्म शास्त्रों में भी त्याग को दान से भी बड़ा बताया है। दान से पाप का केवल ब्याज चुकता है, जबकि त्याग से पाप का मूल चुकाया जाता है। त्याग वृत्ति में स्वरक्षा और पर सुरक्षा के साथ पर्यावरण की भी रक्षा निहित है। इसी से हर क्षेत्र में एक सीमा और समानता आती है, वरना आज का मानव पानी, पृथ्वी, पवन, पेट्रोल, पावर, प्लास्टिक एवं पेड़ पौधों का बेफाम दुरुपयोग कर रहा है। आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, ईंधन के योग से अग्नि प्रज्वलित होती है और ईंधन के अभाव में स्वतः शांत हो जाती है। अनादिकालीन मोह की अग्नि भी ऐसी ही प्रबल है, जो परिग्रह के ईंधन से भभकती है और परिग्रह के अभाव में भी अप्राप्त को पाने की आकुलता के कारण भभकती है। यही कारण है आज के वैज्ञानिक भी ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी सबको दे रहे हैं। हालांकि सरकारी तंत्र इनके संरक्षण एवं सदुपयोग हेतु अनेक कड़े नियम भी बना रही है,
किंतु सरकारी डंडे से यह कार्य संभव नहीं हो सकता। इनको संरक्षण तभी मिल सकता है जब त्याग वृत्ति के तले मित व्ययिता के लाभ गिनाए जाए और इसके उपयोग की कला बताई जाए। तभी वे जान पाएंगे कि पैसा पल भर में अदृश्य हो सकता है। अतः इसका समय रहते सदुपयोग कर लो।